मुझे लगता है हर रोज़ ही एंटी टबैको डे बनना चाहिए। जितना ज़्यादा ये यूज़ होने लग गया है, सोशल प्रेशर कह लो, दे आर टेकिंग थिंग्स लाइक दैट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स किसी को नहीं पता। सिंपल एक स्मोक कोई भी कर रहा है, उसके साथ जो आसपास जितने लोग हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनकी लंग्स भी उतनी ही इफ़ेक्ट हो रही हैं और हम इनहेल कर रहे हैं तो कैंसर, लंग कैंसर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लोग अवेयर होते हुए भी जानबूझकर अपनी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि लेडीज़ तक अब क्लबों में, किटीज़ में इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करने लगी। वो एक लेडी है जो सब अपने घर को संभालती है, अगर वही ऐसा करेगी तो उनका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या आएगा। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप दूर और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, जैसे कि 31 मई को पूरे वर्ल्ड में नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं वो उसमें लोगों को जागरूक करना कि आखिर तंबाकू से क्या क्या समस्याएं होती हैं। लेकिन अभी दिन चाहे उसको आने को 4 से 5 पड़े हैं, लेकिन उस वीक में हम एंटर कर चुके हैं। तो लुधियाना लाइव की एक मुहिम है कि कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले तो तंबाकू, जो वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जा रहा है, उससे लुधियाना वासियों को थोड़ा सा अवेयर करें जो भी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। हेलो मैम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, ऑल गुड। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जा रहा है, कितना ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना है कि तंबाकू से क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं? मुझे लगता है हर रोज़ ही एंटी टबैको डे बनना चाहिए। जितना ज़्यादा ये यूज़ होने लग गया है, और प्रॉब्लम ये है कि अभी नौजवान लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वो ले लेते हैं इंजॉयमेंट के लिए, कंपनी के लिए, या सोशल प्रेशर कह लो, दे आर टेकिंग थिंग्स लाइक दैट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स किसी को नहीं पता। नोबडी इज़ एक्चुअली एबल टू गाइड दैट। अब सिंपल एक स्मोक कोई भी कर रहा है, उसके साथ जो आसपास जितने लोग हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनकी लंग्स भी उतनी ही इफ़ेक्ट हो रही हैं। और इफ़ेक्ट कैसे हो रही है, वो डेपोजिशन, क्योंकि पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है और ऊपर से स्मोकिंग के कारण और हम इनहेल कर रहे हैं तो कैंसर, लंग कैंसर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। टबैको सिर्फ सिगरेट में नहीं है, लोग अंदर जैसे अपने दांत के नीचे या गम्स के साइड्स पे भी रख रहे हैं, जिसके कारण सीए, ओरल कैविटी बहुत हो रहा है। उसमें आपने बहुत पिक्चर्स देखी होंगी जो सारा पार्ट ही कट जाता है। इट इज़ नॉट कि आपका फेस डिफॉर्म हुआ है, आपके ऊपर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का आपकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इतना तंबाकू ले रहे होते हैं उसके ऊपर भी इतने पैसा और फाइनेंशियल आपका ड्रेन हो रहा है, आपकी फैमिली पहले उसी चीज़ से ड्रेन हो रही है। जब आपको प्रॉब्लम हो गई, कैंसर जैसी प्रॉब्लम होगी, उसके इलाज के लिए डबल ट्रिपल आप सोच भी नहीं सकते कितना अमाउंट स्पेंड हो जाता है, और पीछे सारी फैमिलीज़ ख़राब हो जाती हैं। मैम, आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी कि जब भी आजकल हम यूथ की नई पार्टीज में जाते हैं तो यूथ जो है ई सिगरेट का जो है सेवन कर रहा होता है आजकल इन दिनों में, जिसमें कि उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल। जलाने की बात नहीं है, उसमें जो निकोटिन कंटेंट है वो इतना ज़्यादा हाई है फ्रॉम द नॉर्मल सिगरेट। ठीक है, नॉर्मल सिगरेट में वो जो स्मोक हो रहा है वो आसपास लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है, बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि स्मोक फ्री है, बट व्हेन यू इनहेल एंड एक्सहेल उसमें उतना ही आ रहा है, बट द क्वांटिटी ऑफ निकोटिन इज़ एक्सट्रीमली हाई, और उसके कारण लंग्स और हार्ट और सब ऑर्गन्स पे आपका मैसिवली इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, जाते हैं तो वर्ल्ड नो टबैको डे के मौके पे आप यूथ को, लुधियाना वासियों को? आई जस्ट वॉन्ट कि यंगस्टर्स इस चीज़ को एक्चुअली देखें और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को पहले देखें और देन स्टार्ट यूजिंग इट, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं। हम पिक्चर्स ज़रूर देखते हैं सिगरेट के ऊपर, सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर, एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, बट हम उस चीज़ को जहन में नहीं उतार रहे हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो पहले साइड इफ़ेक्ट्स को देखिए, देन स्टार्ट यूजिंग समथिंग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं उमा गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट लक्ष्मी लेडीज़ क्लब। अच्छा उमा जी, बात करें, इस हफ्ते वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे एज लुधियाना में? मैं तो ये कहूँगी सर कि अगर वर्ल्ड तंबाकू डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजंस ही होंगे कि हमारे लिए कितना हार्मफुल है। तो मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो प्लीज़ इससे हट जाइए। मतलब अभी नो, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एज यू नो, कैंसर आजकल इट्स वेरी कॉमन। मतलब पहले होता था ना 100 में से किसी 1 को सुनने में मिलता था कि कैंसर है या कुछ है, बट आज तो आप रूटीन में अगर किसी से पूछो कि क्या डायग्नोज हुआ है, इट्स ऑलवेज अ कैंसर। तो आई थिंक दिस इज़ अ मेजर रीज़न कि ये लोग जो तंबाकू का हम सेवन करते हैं, आई डोंट नो कि किस किस चीज़ों में होता है, बट आई थिंक कि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आई तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू
जो भी वहाँ पे सुन रहे हैं मुझे या सेवन कर रहे हैं कि अगर प्लीज़ इस रिक्वेस्ट आप इसको अपनी हेल्थ को बचाने के लिए इससे थोड़ा परहेज ही कीजिए। फैमिली को क्या नुकसान होता है अगर कोई इसका सेवन कर रहा है तो आप कैसे देते हैं उसका ऑल ओवर, उसको लगता है कि मैं ही खाली कर रहा हूँ, तो फैमिली को इसका क्या इम्पैक्ट इट्स वेरी सिंपल। अगर फैमिली में एक बंदा भी बीमार है तो पूरी फैमिली अपसेट है, ये तो सब जानते हैं। आज सपोज बड़ा जो मेजर, जिनका मेजर रोल है बीइंग अ मेल, अगर वो फैमिली को सपोर्टिव सिस्टम ही वो है, अगर उनको ही कोई प्रॉब्लम होती है तो सारी फैमिली ही आफ्टर ऑल उसके बाद सफर करेगी। तो ये तो इस वेरी, मतलब क्या बोलूँ इसको, कि ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कर रही हूँ तो बाकियों को क्या नुकसान है। जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे फैमिली में बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको कहीं ना कहीं उस चीज़ से नुकसान होता ही है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नुकसान तो है। मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। ट्विंकल चोपड़ा। अच्छा ट्विंकल मैम, जैसे कि आपको पता है कि हम एंटर कर चुके हैं, लास्ट वीक है इस मई का, और 31 को जो है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड नो टम्बाकू डे मनाया जाता है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। वो भी स्पेशली इसलिए किया जाता है कि लोगों को अवेयरनेस करना होता है कि भाई इससे क्या क्या बीमारियां लगती हैं, तो आप अवेयर रहिए इस पर। तो आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे एज लुधियानवी? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो पर्टिकुलर डेज सेलिब्रेट करते हैं तो वो सोशल अवेयरनेस के लिए ही किए जाते हैं। तो नो टोबैको डे इज़ वेरी नेसेसरी, जो एक मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे मुझे लगता नहीं कि लोग इससे इतने अवेयर होते हैं, बट एक्चुअली हम जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो तो यही है कि नो टोबैको, ठीक है। कैंसर और इतनी बीमारियां अपनी हेल्थ के लिए हम इतना ख़राब करते हैं, तो इसलिए मनाया जाता है। बट लोगों को ये चीज़ अगर हम अवेयर करेंगे, बच्चों में डेवलप करेंगे कि नो टोबैको डे है, तो वो बड़े होकर के ऑब्वियसली 10 में से अगर 2 भी मान जाते हैं तो वी आर सक्सेसफुल। देखते हैं पार्टीज में जाते हैं, अब सब जगह जाते हैं, तो देखते हैं यूथ में कहीं ना कहीं टबाको से अट्रैक्ट हो रहा है आजकल, ई हुक्का वगैरह या ई सिगरेट काफी ज़्यादा यंगस्टर्स में चलने लग गया, तो इस डे को बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है, करना भी चाहिए आई गेस। अवेयरनेस जो है एक दिन नहीं, पूरा मैं 365 दिन कहीं ना कहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए जी, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे अब जाते हुए यूथ को? सर यूथ को क्या, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि टोबैको आप सबको ही पता है कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, उसके ऊपर पैकेट पे ही लिखा होता है, बट स्टिल अगर हम ये एक फैशन या शौक के लिए करते हैं तो इट्स वेरी बैड, क्योंकि हेल्थ इज़ अ न्यू वेल्थ। तो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं स्मोक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? I'm वनीता त्रेहन। बात करें, इस महीने 31 मई को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड नो टम्बाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसमें इस तरह जो लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई तंबाकू से ये भी बीमारियां लगती हैं, तो जागरूक हो जाओ, अवेयरनेस दी जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ऐसे हर किसी को पता है कि जो सिगरेट है, स्मोकिंग है, इज़ इंजरीज टू हेल्थ, राइट। तो बट लोग अवेयर होते हुए भी जानबूझकर अपनी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमने समाज में देखा है कि बच्चे, जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रस्त हो रहे हैं और ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। इवन कि मैंने आज अब देखा है कि लेडीज़ तक अब क्लबों में, किटीज़ में इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करने लगी। वो एक लेडी है जो सब अपने घर को संभालती है, अगर वही ऐसा करेगी तो उनका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या आएगा। इसलिए पहले तो लेडीज़ को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। उनको ये वही एक जननी है जो आगे सबको एडवाइस कर सकती है, और अपने बच्चों को वही टीचर, सबसे पहली माँ ही एक टीचर होती है बच्चे के लिए। उनको अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितना बैड इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें ही अवेयर होना चाहिए। लेडीज़ को सबसे पहले वही संभाल सकती है अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को। हम सबको पता है कि स्मोकिंग हमारे लंग्स पे कितना इफ़ेक्ट करता है, तो ये चीज़ को हमें स्टॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि 31 मई को वर्ल्ड नो टम्बाकू डे सेलिब्रेट किया जाना, पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन के लिए? वी आर वेरी हैप्पी। कम से कम कोई दिन ऐसा है जिस दिन हम फोर फ्रंट पे लाते हैं चीज़ें, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्मोकिंग का हो गया है सब लोगों में, और इवन हमारा छोटी जनरेशन यूथ भी कर रहे हैं। स्कूल गोइंग बच्चों को भी देखो, वो भी स्मोक कर रहे हैं।
शायद इसको हटाना होगा। और जो आदमी स्मोक करता है वो अकेला खुद नहीं, उसके पास बड़े खड़े हुए लोग भी, उनकी भी पैसिव स्मोकिंग होती है और एयर पोल्यूशन का भी कारण है। वो अपने लंग्स तो डैमेज करता ही है। और दूसरी बात, जो लोग हैं, हम अपने आप एक एग्जाम्पल हैं, हम सिर्फ दूसरों को बोल नहीं सकते, उनको तो वो हमें देख के सीखते हैं, खासकर हमारे बच्चे, जैसा हमारा व्यवहार होता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता पर ये सामने आती हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं, और जो बीड़ी पीते हैं वो तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर थोड़ा थोड़ा हम लोगों को जागरूक कराएंगे, शायद कहीं ना कहीं समाज में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मैंने पीछे बैठ की थी, वो कह रहे थे कि आजकल महिलाएं भी जो इसका बहुत ज़्यादा सेवन कर रही हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उससे बच्चों को, अगर महिलाएं ऐसे करेंगी तो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट जाए। मॉडर्निज्म का एक पैमाना हो गया है कि लेडीज़ ने भी स्मोक करना है, शायद इससे वो ज़्यादा मॉडर्न कहलाती हैं। और आजकल आप क्लबों में देखो, हुक्का भी बड़ा पॉपुलर हो गया है। मुझे तो कई बार लगता है आजकल कुछ चीज़ें पहले पीछे थी, अब तो ओपन में हो गई हैं, इससे उनको और शेयर मिलती है। शायद एक टाइम था, सरकार ने थोड़ा रोकथाम लगा दिया था हुक्का पे और इन चीज़ों पे, थोड़ा वो फ़र्क पड़ता है जब कुछ चीज़ें फोर्स्ड होती हैं। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और लेडीज़ भी जेंट्स भी, लेडीज़ को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो लुधियाना वासी हुए कहना चाहेंगे अभी? मैं तो यही कहूँगी कि हेल्थ इज़ फॉरमोस्ट। मॉडर्निज्म सिर्फ शराब पीने और सिगरेट पीने से नहीं है, मॉडर्निज्म अच्छे विचारों से है, उसकी तरफ बढ़िए और ये जो लत है हमारी, इसको दूर भगाएं। सो दोस्तों, देखा महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि तंबाकू से उनको दूर रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हैं, यूथ है, महिला या पुरुष है, क्योंकि 100% तंबाकू आपकी हेल्थ पर बुरा असर ही डालता है। सो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, प्रोग्राम अच्छा लगे सो प्लीज शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन मनोज के साथ हरदीप दुआ को दो इजाजत। धन्यवाद। जुड़े रहे लुधियाना लाइव के साथ।